आज हम आपको भगवान शिव की जो कथा सुनाने जा रहे हैं, वह कथा केवल भगवान शिव की कथा नहीं और केवल एक राक्षस के वध की कहानी नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश है कि संसार में शक्ति, ज्ञान और पद का अहंकार न करें। भगवान शिव का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जब अधर्म सीमा लांघता है तब विनाश अनिवार्य होता है, लेकिन यदि अंत समय में भी मनुष्य पश्चाताप करे तो उसे ईश्वर का आशीर्वाद मिल सकता है। मित्रों, तो आइए आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपको बहुत ही पसंद आएगी और भगवान शिव की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। आपसे निवेदन है कि स्वयं भी कथा सुनें और कथा सुनने के पश्चात इसे अपने मित्रों के बीच में शेयर करें, जिससे धर्म के कार्य में आपका भी सहयोग मिलता रहे। मित्रों, और यदि आप पहली बार इस कथा को सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हम अपनी इस प्रकार की कथाएं आप तक लगातार पहुंचाते रहें। मित्रों, हिंदू पौराणिक कथाओं में कई राक्षसों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने अपने अहंकार और अधर्म के कारण देवताओं और मानवों को परेशान किया। इन राक्षसों के संहार के लिए भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवताओं ने समय समय पर अवतार लिए हैं। ऐसी ही एक कथा अंधकासुर और भगवान शिव की है। अंधकासुर हिरण्यकशिपु का पुत्र था, जिसने अपने तप से अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर ली थी, लेकिन अहंकारवश उसने अधर्म का मार्ग अपनाया। इस कथा में अंधकासुर के जन्म से लेकर उसके वध तक की पूरी कहानी का विस्तार मिलेगा। हिरण्यकशिपु जो दैत्यराज था, अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद अत्यंत क्रोधित था। भक्तजनों, उसने अपने पुत्रों को भी शक्ति प्राप्त करने के लिए कठोर तप करने का आदेश दिया। हिरण्यकशिपु का एक पुत्र अंधकासुर भी था। अंधकासुर का जन्म एक विशेष कारण से हुआ था। एक बार भगवान शिव तपस्या में लीन थे। उस समय पसीने की एक बूंद उनके शरीर से गिरी और पृथ्वी पर पड़ते ही एक बालक का जन्म हुआ। वह बालक नेत्रहीन था, इसलिए उसका नाम अंधक पड़ा। शिव जी ने उसे हिरण्यकशिपु को सौंप दिया, क्योंकि उसने पुत्र की कामना की थी। हिरण्यकशिपु ने उसे पाल पोसकर शक्तिशाली बनाया। भक्तजनों, युवा होते ही अंधकासुर ने अपने पिता की आज्ञा से कठोर तप करना प्रारंभ किया। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्षों तक तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, जो भी वर मांगना हो मांग लो। अंधकासुर ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि मैं देवताओं, दैत्यों, गंधर्वों या किसी भी प्राणी द्वारा मारा न जा सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अति बलवान बनोगे, परंतु अपने ही कर्मों के कारण एक दिन तुम्हारा विनाश होगा। वरदान पाकर अंधकासुर अत्यंत अहंकारी हो गया। भक्तजनों, उसने देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसकी सेना ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और इंद्र सहित सभी देवता भयभीत हो गए। अंधकासुर ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए तपोवनों, आश्रमों और पृथ्वी के विभिन्न भागों पर आक्रमण करना शुरू किया। वह इतना अंधा हो गया था कि उसे यह भी समझ नहीं आया कि शक्ति का सदुपयोग कैसे किया जाता है। एक दिन उसने सुना कि कैलाश पर्वत पर एक परम सुंदर देवी रहती है, जो कि माता पार्वती थी। उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई और उसने पार्वती जी को पाने की मन ही मन में ठानी। अंधकासुर ने अपनी सेना भेजकर कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया। जब शिव जी ध्यानमग्न थे, तब अंधकासुर ने पार्वती जी के पास जाकर उन्हें अपनी पत्नी बनने का प्रस्ताव दिया। पार्वती जी क्रोधित होकर बोली, अरे मूर्ख, मैं भगवान शिव की अर्धांगिनी हूँ। तेरी इस दुष्टता की सजा तुझे विनाश की ओर ले जाएगी। अंधकासुर ने पार्वती जी की बातों को अनसुना कर जबरदस्ती करने का प्रयास किया, तो पार्वती जी ने अपने गणों को बुलाया। नंदी और अन्य गणों ने अंधकासुर की सेना से भयंकर युद्ध किया, परंतु अंधकासुर अत्यंत बलशाली था। जब शिव जी को अंधकासुर के दुर्व्यवहार की जानकारी मिली, भक्तजनों, तो उनकी तीसरी आंख खुल गई और वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और कहा, दुष्ट, तूने मेरी पत्नी पर बुरी दृष्टि डालकर अपने विनाश को निमंत्रण दिया है। अब तेरा अंत निश्चित है। भगवान शिव ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। अंधकासुर और शिव जी के बीच घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। अंधकासुर ने विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से हमला किया, लेकिन शिव जी ने अपने त्रिशूल और धनुष से
उसका प्रत्युत्तर दिया। अंधकासुर के शरीर से जब रक्त गिरता तो उस रक्त की बूंदों से हजारों राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। यह देख शिव जी ने मां काली को प्रकट किया। भक्तजनों, काली ने अंधकासुर के रक्त को पी लिया ताकि नए राक्षस उत्पन्न न हो। युद्ध के दौरान शिव जी ने अंधकासुर से कहा, तुम अभी भी मार्ग बदल सकते हो, दुष्टता छोड़ दो। लेकिन अंधकासुर अहंकार में डूबा रहा। अंततः शिव जी ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। त्रिशूल की चोट से अंधकासुर गिर पड़ा और तब उसने अपनी गलतियों का एहसास किया। मरते समय उसने शिव जी से कहा, हे महादेव, मैंने घोर पाप किया, कृपा कर मुझे क्षमा करें और मोक्ष प्रदान करें। भगवान शिव तो करुणा के सागर थे। उन्होंने अंधकासुर को क्षमा कर दिया। भक्तजनों, उन्होंने कहा, वत्स, तुमने अंत समय में पश्चाताप किया है, इसलिए तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तुम मेरे गणों में सम्मिलित हो। अंधकासुर की आत्मा शिव में लीन हो गई और उसे मुक्ति मिली। भक्तजनों, अंधकासुर की कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का दुरुपयोग करने वाला अंततः विनाश को प्राप्त होता है। अहंकार चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, सत्य और धर्म के सामने टिक नहीं सकता। भगवान शिव केवल संहारक नहीं बल्कि दयालु और क्षमाशील भी हैं। जो अंत समय में पश्चाताप करता है उसे वे मोक्ष प्रदान करते हैं। भक्तजनों, अब हम आपको भगवान शिव की जो कथा सुनाने जा रहे हैं वह कथा अत्यंत ही रोचक और बहुत ही ज्ञानवर्धक कथा है, जो कि प्रसिद्ध पौराणिक कथाओं में से एक है। भक्तजनों, यह कथा देवताओं और असुरों के संघर्ष तथा भगवान शिव के त्रिपुरांतक रूप को दर्शाती है। इस कथा के माध्यम से अहंकार, अधर्म और अत्याचार के विनाश का संदेश मिलता है। तो आइए आरंभ करते हैं इस कथा को। आपसे पुनः निवेदन है कि यदि आप इस कथा को सुनते हुए यहाँ पर आ गए हैं तो कथा को अंत तक अवश्य सुनकर पुण्य के भागी बने और कथा को सुनने के बाद अपने मित्रों में भी इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि धर्म के इस कार्य में आप सभी का सहयोग प्राप्त होता रहे। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, यह आपसे निवेदन है मित्रों। तो आइए आरंभ करते हैं अगली कथा। भगवान विष्णु के परम भक्त दैत्यराज तारकासुर का वध भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने किया था। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। पिता की मृत्यु से दुखी होकर तीनों भाइयों ने प्रतिशोध लेने का निश्चय किया और घोर तपस्या करने लगे। भक्तजनों, उन्होंने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तीनों असुरों ने कहा, हे प्रभु, हमें अमरता का वरदान दें। ब्रह्मा जी बोले, अमरता देना मेरी शक्ति से परे है, कोई अन्य वरदान मांगो। तब असुरों ने कहा, हमें ऐसे 3 अभेद्य नगरों का वरदान दें जो आकाश, पृथ्वी और पाताल में स्थित हों। ये नगर केवल एक ही समय पर एक सीध में आए और केवल एक ही बाण से नष्ट किए जा सकें। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे दिया मित्रों, क्योंकि इसमें उनकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं था। मायासुर, जो असुरों का महान वास्तुकार था, उसने 3 भव्य नगर बनाए। भक्तजनों, जिसमें से पहला नगर था स्वर्णपुरी, जो कि आकाश में स्थित था और यह महल तारकाक्ष के लिए बनाया गया। दूसरा महल था रजतपुरी, जो पृथ्वी पर था और यह कमलाक्ष के लिए बनाया गया। तीसरा नगर था लौहपुरी, जो कि पाताल में था, यह विद्युन्माली के लिए बनाया गया। मित्रों, ये नगर अपनी भव्यता और ऐश्वर्य में अद्वितीय थे। असुर इन नगरों में निवास करने लगे और देवताओं पर अत्याचार करने लगे। त्रिपुरों की इतनी शक्ति बढ़ गई कि देवता भी पराजित होकर स्वर्ग छोड़ने को मजबूर हो गए। भक्तजनों, त्रिपुरासुरों के अत्याचारों से त्रस्त होकर देवता ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास गए, परंतु समाधान न मिलने पर वे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने त्रिपुरासुरों के अत्याचारों का वर्णन किया और रक्षा की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी बात सुनी और आश्वासन दिया कि जब तीनों नगर एक सीध में आए तब वे उनका नाश करेंगे। भगवान शिव ने युद्ध की तैयारी की। इस युद्ध के लिए पूरा ब्रह्मांड ही उनका रथ बन गया। रथ पृथ्वी था, 4 पहिए चारों वेद थे और सारथी ब्रह्मा जी थे। धनुष उनका पर्वत मंदराचल बना और वासुकी नाग रस्सी बने और भगवान विष्णु तीर बने। जब 1000 वर्षों के बाद
त्रिपुर एक सीध में आए तब भगवान शिव ने धनुष पर बाण चढ़ाया। बाण छोड़ते ही तीनों नगरों का विनाश हो गया और असुरों का अहंकार चूर चूर हुआ। इस प्रकार भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का अंत किया और त्रिपुरांतक कहलाए। भक्तजनों, इस कथा का संदेश है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित होता है। शक्ति का दुरुपयोग विनाश की ओर ले जाता है और अंत में धर्म और न्याय की सदा विजय होती है। भक्तजनों, भगवान शिव का त्रिपुरांतक रूप बताता है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तब शिव संहार करते हैं ताकि धर्म की पुनर्स्थापना हो सके। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी राय जरूर दें भक्तजनों। और इसके बाद हम आपको पुनः एक कहानी और सुनाने जा रहे हैं। कृपया कहानी के अंत तक बने रहें, यह आपसे निवेदन है भक्तों। पुराणों के अनुसार तारकासुर एक असुर था जो असुरराज वज्रकासुर का पुत्र था। जन्म से ही उसमें असाधारण शक्ति थी, लेकिन उसका हृदय दुष्टता और अहंकार से भरा हुआ था। बचपन से ही उसने देवताओं के प्रति बैरभाव रखा। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसमें संपूर्ण लोकों पर अधिकार पाने की इच्छा जागृत हुई। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए तारकासुर ने महान तपस्या का संकल्प लिया। उसने हिमालय के पर्वतों पर जाकर वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी विचलित हो उठे। अंततः ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वरदान देने के लिए प्रकट हुए। भक्तजनों, तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, अमरता देना संभव नहीं है, कोई दूसरा वर मांगो। इस पर तारकासुर ने चतुराई से कहा, मुझे वर दीजिए कि मुझे केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया भक्तजनों, क्योंकि शिव जी उस समय समाधि में लीन थे और उनका विवाह का कोई प्रश्न नहीं उठता था। वरदान प्राप्त करते ही तारकासुर का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। भक्तजनों, उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना प्रारंभ किया। स्वर्ग पर चढ़ाई कर इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर दिया। त्रिलोक में आतंक फैल गया। ऋषि मुनियों की तपस्या भंग की जाने लगी। पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों में तारकासुर की दहशत छा गई। देवताओं ने ब्रह्मा जी से सहायता मांगी तो उन्होंने कहा, इस संकट से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को समाधि से जगाना होगा ताकि वे पुत्र उत्पन्न कर सकें। कार्तिकेय का जन्म की कहानी यहीं से आरंभ होती है भक्तजनों। अब कामदेव को शिव जी की समाधि भंग करने का दायित्व सौंपा गया। कामदेव ने अपने पुष्प बाण से शिव जी को जागृत किया, पर शिव जी का क्रोध प्रज्वलित हो उठा। क्रोधित शिव ने तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन पार्वती माता के अनुरोध और समस्त देवताओं की विनती पर शिव जी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने विवाह स्वीकार किया। शिव पार्वती के योग से एक तेजस्वी पुत्र कार्तिकेय अर्थात स्कंद का जन्म हुआ। कार्तिकेय दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित और उनको चलाने में निपुण और परम पराक्रमी थे। कार्तिकेय ने युवावस्था में ही सेना संगठित की और तारकासुर के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजाया। दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। तारकासुर ने अपनी मायावी शक्तियों से युद्ध को अत्यंत ही कठिन बना दिया, लेकिन कार्तिकेय की वीरता और रणनीति के आगे उनकी सारी चालें निष्फल हो गई। अंततः कार्तिकेय ने अपने शक्तिशाली भाले यानी कि शक्ति अस्त्र से तारकासुर का वध कर दिया। भक्तजनों, वध के समय तारकासुर को अपनी भूलों का एहसास हुआ और उसने कार्तिकेय से क्षमा मांगी। कार्तिकेय ने उसे मुक्ति का आशीर्वाद दिया। तारकासुर की कथा हमें यह संदेश देती है कि अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग विनाश का कारण बनता है भक्तजनों, जबकि सच्ची भक्ति और विनम्रता ही जीवन को सफल बनाती है। भगवान शिव सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन अधर्म का विनाश भी आवश्यक होता है। इसलिए भगवान शिव अधर्म का विनाश करते ही रहते हैं। भक्तजनों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी राय अवश्य दें और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके पुण्य के भागी बने और धर्म के कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें भक्तों। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।